हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है जो अनुच्छेद 300 ए में है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है जो अनुच्छेद 300 ए में है। जबकि मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। तो ये कहलाता है विभवांतर। ऑप्शन नंबर 1 विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रत्यव स्फीति। प्रत्यव स्फीति। नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? प्रत्यव स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में तीसरी ऋण मूल्यांकन संस्था CARE का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका असंक्षिप्त रूप है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? तो इसका अंतर कहलाता है राजस्व घाटा। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य विहीन समाज। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य विहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए? तो ये है लोकतांत्रिक में। ऑप्शन नंबर 1 लोकतांत्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था अरस्तू ने। वितरण न्याय का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष भी हैं? तो ये हैं राज्यसभा के। ऑप्शन नंबर 2 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सीटें निर्धारित हैं? तो ये निर्धारित है 250। ऑप्शन नंबर 4। भारत के राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सीटें निर्धारित हैं? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो ये नियुक्त करता है राज्य के राज्यपाल। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? तो ये समाप्त की जा सकती है 5 तरीकों से। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से समाप्त की जा सकती है? 5 तरीकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो ये नहीं है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर 4 वेद त्रयी का भाग नहीं है अथर्ववेद। जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों मिलकर वेद त्रयी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 2040 तक। भारत ने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2040 तक। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था बंदरगाह के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर 1 अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में किसको लाने से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये युग्म सही नहीं है ऑप्शन नंबर 2, 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा है, ये गलत है। जबकि 0 डिग्री रेखांश प्रधान मध्याह्न रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्थल डमरू मध्य क्या है? तो ये है दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी। एक स्थल डमरू मध्य क्या है? दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि का एक संकरी पट्टी है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं? तो ये मूल निवासी है उत्तरी अमेरिका का। रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? उत्तरी अमेरिका का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? तो इसका अंतर है ऑप्शन नंबर 3, 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य के बीच का अंतर 5 घंटा 30 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगान को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये देश बन गया है जापान, ऑप्शन नंबर 2, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये उपयोग की जाती है पीड़ानाशक, ऑप्शन नंबर 1। कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? पीड़ानाशक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केरेटिन, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? केरेटिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? तो ये है दालें, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 3। कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो ये संक्रामक रोग है क्षय रोग और चेचक। कौन सा एक संक्रामक रोग है? क्षय और चेचक, ऑप्शन नंबर 3, 2 और 3। क्षय रोग और चेचक रोग संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जबकि चेचक टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जड़ से, ऑप्शन नंबर 4। कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? जड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मात्रक और एसआई का है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज, आवृत्ति का एसआई का मात्रक है क्या? हर्ट्ज। जबकि बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है कैलोरी में, ऑप्शन नंबर 3। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विभेदन क्षमता, ऑप्शन नंबर 1। दो निकट वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग का। कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात में। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की हिस्सेदारी 5 वर्षों में कितने प्रतिशत अंक बढ़ जाएगी? तो ये बढ़ जाएगी 2 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर 1। किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है जल का। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भट्ठी में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? तो सबसे अधिक भारी है ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर 4, ऑस्मियम। ऑस्मियम का घनत्व होता है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑस्मियम का घनत्व होता है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसे सम्मानित किया गया शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर 3, 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो ये कृत्रिम पारितंत्र है मछली घर। ऑप्शन नंबर ए, एक कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है? मछली घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा पारा प्रदूषण करता है? तो ये करता है CFL लैंप। निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन पारा प्रदूषण करता है? CFL लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, डोडो पक्षी को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो विलुप्त श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए, डोडो पक्षी को विलुप्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच क्षेत्रीय संयोजकता योजना के तहत सबसे पहले उड़ान विमान को झंडी दिखाई गई है? तो ये झंडी दिखाई गई शिमला और हैदराबाद के बीच। क्षेत्रीय संयोजकता योजना शिमला और हैदराबाद के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत मोटर का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। ऑप्शन नंबर 1, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। जबकि जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, जबकि विद्युत मोटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीतकालीन ओलंपिक 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी करेगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर 4, शीतकालीन ओलंपिक 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर है स्मारक और देश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गाजा का विशाल मिस्र में है। गाजा का मिसाल मिस्र में है, जबकि चीन की विशाल दीवारें चीन में है। चीन की विशाल दीवारें चीन में है, जबकि कोलोजियम की विशाल दीवारें कोलोजियम इटली में है। कोलोजियम इटली में है, जबकि चिचेन इटेजा मैक्सिको में है। चिचेन इटेजा मैक्सिको में है। गीजा की विशाल पिरामिड यह है मिस्र में। गीजा की विशाल पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। जबकि चीन की विशाल दीवारें चीन में है, जबकि कोलोजियम इटली में है। कोलोजियम इटली में है, जबकि चिचेन इटेजा मैक्सिको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उससे अभिक्रिया कहा जाता है? तो अभिक्रिया कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, मोती श्री पुस्तक किस लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सुमित्रा महाजन के द्वारा। मोती श्री पुस्तक के लेखक सुमित्रा महाजन हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का उच्च न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 28 जनवरी 1950 को। भारत का उच्च न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता है? तो ये जीता है 111। ऑप्शन नंबर 3, भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता है? 111। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।